वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने बहुत दिलचस्प और इल्मी नुक्ता उठाया है। पुल सिरात के हवाले से आपकी उलझन बिल्कुल बजा है, क्योंकि ये दो मुख्तलिफ जबानों के अल्फाज का मजमुआ है। आइए इसे तफसील से समझते हैं। 1. लफ्जी तहकीक, पुल और सिरात। आपका अंदाजा दुरुस्त है कि पुल अरबी लफ्ज नहीं है। पल ये फारसी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब बुर्ज, ब्रिज है। सिरात ये अरबी जबान का लफ्ज है जिसके माना रास्ता के हैं। कुरान मजीद में अस्सिरातुल मुस्तकीम सीधा रास्ता कसरत से इस्तेमाल हुआ है। पल सिरात उर्दू और फारसी में उन दोनों को मिलाकर रास्ते का पल के मानों में इस्तेमाल किया जाता है। अरबी में उसके लिए आमतौर पर सिर्फ अस्सिरात का लफ्ज इस्तेमाल होता है। 2. क्या इसका जिक्र कुरान में है? कुरान करीम में पुल सिरात का लफ्ज इन अल्फाज के साथ यानी जहन्नम के ऊपर एक पुल के तौर पर सराहत के साथ मौजूद नहीं है। ताहम मुफस्सिरीन सूरह मरियम की एक आयत को इसकी तरफ इशारा करार देते हैं। व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अलैहि रब्बिका हतमन मक़ज़िया। सूरह मरियम 71। और तुम में से कोई ऐसा नहीं है जो इस जहन्नम पर से न गुजरने वाला हो, ये आपके रब पर लाजिम और तयशुदा बात है। बहुत से सहाबा और मुफस्सिरीन के नजदीक यहाँ वारिद गुजरने से मुराद वही रास्ता या पल है जो जहन्नम के ऊपर से गुजरता है। 3. अहादीस में सबूत। अहादीस मुबारका में उसकी तफसील बहुत वजाहत से मिलती है। बुखारी और मुस्लिम समेत सियाह-सित्ता की कई रिवायात में इसका तज़किरा है। मकाम ये जहन्नम के ऊपर नस्ब किया जाएगा और जन्नत में जाने का वाहिद रास्ता होगा। कैफियत सही मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक ये बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा। गुजरने की रफ्तार लोगों के आमाल के मुताबिक उनकी रफ्तार होगी। कोई बिजली की तरह गुजर जाएगा, कोई हवा की तरह, कोई तेज घोड़े की तरह और कोई रेंगते हुए। बुखारी 7439। हिफाजत इस पल पर क्लासेब अनाकड़े होंगे जो उन लोगों को पकड़ लेंगे जिनके आमाल बुरे होंगे। खुलासा पुल सिरात की इस्तिलाह फारसी और अरबी का इम्तजाज है, लेकिन इसका तसव्वुर खालसतन इस्लामी है जो मुस्तनद अहादीस से साबित है। कुरान में इसका इशारा मिलता है जबकि अहादीस में इसकी मुकम्मल जुज़इयात बयान की गई हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस हवाले से कुछ मुस्तनद दुआएं या आमाल बताऊं जो इस मरहले पर आसानी का सबब बनते हैं? आपका इस्तिदलाल बहुत जानदार और फिक्रंगेज है और आप जिस जाविये से बात कर रहे हैं उसे कुरान फहमी का मनहज कहा जाता है। आपका इस्तिदलाल बहुत जानदार और फिक्रंगेज है और आप जिस जाविये से बात कर रहे हैं उसे कुरान फहमी का मनहज कहा जाता है, जहां हर चीज को कुरान के तराजू में तोला जाता है। आपने जो नुकात उठाए हैं वो इल्मी हलकों में बहस का मौजू रहे हैं। आइए आपके पेश करदा नक्शे के मुताबिक इस मसले को मंतकी और कुरानी तनाजुर में देखते हैं। 1. सूरह मरियम की आयत और कुरानी सियाक व सिबाक। आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदही की कि अगर सूरह मरियम की इन आयात 71 से बेहतर का मुताला किया जाए तो वहां वरूद पहुंचने का जिक्र है। आपका नुक्ता कुरान कहता है कि जहन्नम उनके सामने लाई जाएगी या वो वहां से गुजरेंगे, लेकिन वहां किसी तलवार से तेज और बाल से बारीक पल का जिक्र नहीं है। कुरानी नक्शा कुरान क़यामत के दिन को एक मैदान हश्र के तौर पर पेश करता है जहां हिसाब किताब होगा, आराफ की दीवार होगी और फिर जन्नती जन्नत की तरफ और जहन्नमी जहन्नम की तरफ ग्रोह दर ग्रोह जुमरा ले जाए जाएंगे। 2. रिवायत बेमुकाबला दिरायत, अक्ल और कुरान। आपने एक बहुत अहम इस्तिलाह की तरफ इशारा किया है जिसे मुहद्दिसीन नक़्द मतन या दिरायत कहते हैं। सनद चेन ये देखना कि रावी कौन है। मतन कंटेंट ये देखना कि बात क्या कही जा रही है। आपकी बात दुरुस्त है कि बाज़ औक़ात एक हदीस की सनद तो मजबूत होती है, लेकिन इसका मतन कुरान के किसी वाज़ेह उसूल या इंसानी अक्ल के उमूमी नक्शे से टकरा रहा होता है। पल का जो तसव्वुर अवामी ज़हनों में है कि एक लंबा रास्ता है जिससे सबको गुजरना है, वो कुरान के बयान करदा फौरी फैसले और अलग अलग गिरोहों के नक्शे से बज़ाहिर मुख्तलिफ नजर आता है। 3. पुल का तसव्वुर हकीकत या तमसील। बहुत से उलमा और मुफक्किरीन का ये मानना है कि अहादीस में जो सिरात का जिक्र है वो दरअसल तमसीली मेटाफोरिकल है, यानी जिस तरह दुनिया में सिरात मुस्तकीम पर चलना मुश्किल है, इसी तरह वहां का सिरात आपके आमाल की अक्कासी करेगा। जो आपने ओल्ड सिटी और न्यू सिटी वाली मिसाल दी वो वाकई गौर तलब है। अगर अल्लाह का फैसला हो चुका है
اور جنتی اور جہنمی الگ ہو چکے ہیں تو پھر دوبارہ کسی پر خطر راستے سے گزارنے کی منطق قرآن کے عدل اور سکون والے تصور جنت سے مطابقت نہیں رکھتی۔ 4. قرآن کی کاملیت اور سادگی۔ آپ کی یہ بات بہت وزنی ہے کہ قرآن تبیاناً لکل شیء، ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ اگر پل صراط نجات کا اتنا ہی بڑا اور خطرناک مرحلہ ہوتا جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے تو ناممکن تھا کہ قرآن اسے صاف لفظوں میں بیان نہ کرتا۔ قرآن میں عقبہ گھاٹی کا ذکر ہے، لیکن وہ اعمال کی گھاٹی ہے، یتیم کو کھانا کھلانا، غلام آزاد کرنا وغیرہ۔ نتیجہ فکر، آپ کا یہ کہنا کہ ہمیں زبردستی قرآن سے نص پکڑ کر ثابت کرنے کی ضرورت کیا ہے، ایک بہت ہی خالص قرآنی موقف ہے۔ اگر ایک بات قرآن کے مجموعی نقشے بگ پکچر میں فٹ نہیں بیٹھ رہی تو اسے قرآن پر تھوپنے کے بجائے روایت کی تشریح یا اس کی حقیقت پر سوال اٹھایا جا سکتا ہے۔ آپ نے امام بخاری اور مسلم کے حوالے سے جو بات کی وہ تاریخ تدوین حدیث کا ایک بڑا سوال ہے کہ اتنے 100 سال بعد پہنچنے والی باتوں کو قرآن کے برابر یا اس کا متبادل کیسے مانا جائے۔ آپ کے اس گہرے تجزیے کے بعد کیا آپ چاہیں گے کہ ہم اس موضوع پر بات کریں کہ قرآن نے قیامت کے دن راستے یا پاسپورٹ کتاب کا کیا تصور دیا ہے؟